हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिज़नेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम पुणे में नरेगांव एरिया में आए हैं। यहां की एक पॉपुलर डेयरी है द राजगढ़ डेयरी फार्म और इस डेयरी के ओनर है मिस्टर संग्राम धूमल सर। नमस्कार। दोस्तों, सर के बारे में बताना चाहूँगा। सर का एक्चुअल में डेयरी का बैकग्राउंड नहीं था। सर ने खुद ने ये डेयरी शुरू की हुई है और सर की अभी 3 दुकानें हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हम सर से जानेंगे कि कैसे आप डेयरी का काम शुरू कर सकते हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगती है, क्या क्या समस्या इसमें आ सकती है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार हमारे इस वीडियो में। अभी हमारा फैमिली का बैकग्राउंड जो है वो एक तो डेयरी फार्म वगैरह कुछ नहीं। हमारा खेती जो है ज़्यादातर वाटर डिपेंडेंट रहते हैं। अच्छा। तो पहले मेरे को उधर से स्टार्ट करना पड़ा। तो मेरा प्लान था, ग्रेजुएशन मैंने 2017 में कंप्लीट किया। हमारी खेती जो है, खेती के हम एग्रो प्रोडक्ट जो हम जो है तो लॉन्च कर सकते हैं। तो हमारा डेयरी बिज़नेस का स्टार्ट किया। तो डेयरी बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स हमारे खुद का फैमिली का है। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। बाद में कोविड आया। ड्यूरिंग कोविड हमने घर ही बैठे थे क्योंकि लॉकडाउन में पूरा बंद था। तो उसकी वजह से हमने स्टार्ट किया। फिर नरे में एक फर्स्ट ब्रांच किया, छोटा सा शॉप लेके एक आउटलेट स्टार्ट किया। उसमें 150 लीटर की लाइन उस समय मैंने ज्वाइन कर दी ड्यूरिंग लॉकडाउन। अच्छा। भैंस की। उसके बाद हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। खवा मशीन ली, क्रीम सेपरेटर लिया, उसके बाद फैट मशीन ली, क्योंकि क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। कोई प्रोडक्ट आता है बाहर से, कोई आदमी बोलता है कि भाव बहुत करते हैं कि बाहर 48 में मिल रहा है मिल्क, आपका 70 रुपीज़ है। तो आपके इसमें डिफ्रेंशिएटर क्या है? तो मैं उनको बताता हूँ कि हमारा डिफ्रेंशिएटर है हमारी क्वालिटी। बराबर। आप उधर का सैंपल लेके आओ, हमारा सैंपल चेक करो, आप खुद यहाँ पे रखो, रिपोर्ट देखो। क्योंकि अभी देखो अडल्ट्रेशन बहुत हो रहा है। अच्छा। क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, मिल्क प्रोडक्शन तो सेम ही है ना। बराबर। तो आदमी क्या करता है, मिल्क अडल्ट्रेशन करता है। हमारा अभी देखो 2 शॉप में जो है वो कस्टमर के लिए ओपन है और एक जो शॉप है खाली होलसेल के लिए। अच्छा। जो किराना वाले हैं वो क्या करते हैं, हमारे से होलसेल में लेके जाते हैं, फिर कस्टमर को देते। तो सर, शुरुआत में उसको क्या करना चाहिए, कैसे? देखो, डेयरी में पहला तो फैमिली सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा। पहले फैमिली को ट्रस्ट में लेके आओ कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, बिज़नेस कैसा करना चाहता हूँ, उसका प्लान भी चाहिए। तो उसके बाद आपके पास जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा है वो कितना है देखो। बराबर। क्योंकि क्या है, ज़्यादा परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें क्या है, एक कॉम्बी फ्रिज लगता है आपको। कॉम्बी फ्रिज की उसमें फ्रीज़र भी रहता है और दूसरा कूलर भी रहता है। एक ही फ्रिज में हम काम कर सकते हैं। उसमें डीप फ्रीज वाला कौन सा प्रोडक्ट है, जैसा खवा है, श्रीखंड है, आम्रखंड है, बासुंदी है, वो हम डीप में रख सकते हैं। कूलर में क्या रख सकते हैं, मिल्क, उसके बाद पनीर, दही हम उधर रख सकते हैं। तो हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। और देखो उसमें क्या है, गाय या भैंस असना जो रहना इम्पोर्टेंट नहीं है खाली। अच्छा। हम क्या कर सकते हैं, पहले स्टार्ट ट्रेडिंग से कर सकते हैं। अभी ट्रेडिंग करते समय गांव में जो रहता है वो कलेक्शन करो। कलेक्शन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, पाश्चराइज प्लांट लगा सकते हैं। अच्छा। पाश्चराइज प्लांट का फ़ायदा क्या है, देखो दूध की क्वालिटी है जो है ना, हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि क्या रहता है, जो संकलन करते हैं वो रॉ मिल्क रहता है। रॉ मिल्क एक तो ड्यूरेबिलिटी, उसकी जो स्टोरिंग डेज जो रहता है वो कम रहता है। हम पाश्चराइज करेंगे ना तो उसके जो ड्यूरेशन जो है ना वो ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा उसके पाश्चराइज करेंगे। उसके बाद वो क्रीम जो रहता है, क्रीम निकाल के आप घी बना सकते हैं। और जो मिल्क रह गए, जो क्या बोलते हैं हम, लो फैट मिल्क, हाँ। उससे क्या कर सकते हैं, हम पनीर बना सकते हैं। उसके बाद हम चक्का बना सकते हैं श्रीखंड आम्रखंड के लिए। वो देखो मिल्क का एक थेम भी है ना, वेस्टेज नहीं जाता। वेस्टेज नहीं, सही है। उसका सिर्फ डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अभी सर, आपको पूछना चाहूँगा, पाश्चराइज प्लांट की आप बात कर रहे थे, तो ये लगाने में कितना खर्चा है? देखो पाश्चराइज प्लांट में देखो अभी ऑटोमेटिक जो ऑनलाइन जो पाश्चराइजन प्रोसेस लगता है उससे कम से कम आपको 200-2.5 लाख लगते हैं। उसमें पूरा काम होता है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। होमोजेनाइजर जो रहता है वो क्रीम सेपरेट करता है, पाश्चराइज पूरा मिल्क ठंडा करता है। तो सर, फिर भी शुरू में कितना पैसा कम से कम होना चाहिए? देखो नए बंदे को अगर शुरू करना है, सिर्फ खाली शॉप स्टार्ट करना है तो कम से कम 3 लाख रुपए चाहिए। क्योंकि क्या रहता है, रेंट भी रहता है, बाकी का मेंटेनेंस भी रहता है। देखो आपके पास पहला
6 महीने कोई भी पैसा आने वाला नहीं, ऐसा समझ के आप बिजनेस में स्टार्ट करो। सही। क्योंकि क्या रहता है, एक महीने में हम स्टार्ट करते हैं, बाद में थोड़ा सा इनकम कम दिखता है, बंद कर दें। बराबर। देखो हमारा सेल जो हमने स्टार्ट किया ना, पहले हमारा पहला मंथली सेल था 50,000, महीने का 50,000। 50,000 सेल था खाली। हाँ। 50,000 में कुछ होता ही नहीं ना हमारा। देखो शो कम से कम 4500 46,000 हमको लगते ही है महीने का। सही। मतलब पहले महीने हमारा 4,000 प्रॉफिट था खाली। अच्छा। लेकिन दूसरे वो सीज़न टाइम था। सीज़न टाइम यानी डेयरी का सीज़न टाइम रहता है समर सीज़न, क्योंकि क्या रहता है मार्केट की डिमांड ज़्यादा रहती है, गर्मी रहती है तो लस्सी दाग दही वगैरह वो ज़्यादा प्रोडक्ट जाते हैं। बराबर। बराबर है ना। गर्मी। तो ऑफ सीज़न में हमारा माइनस कैश बर्न कर रहे थे हम, अच्छा। कम से कम 10,000 हम जेब से डाल रहे थे। अच्छा। हम कंसीडर करके ही चलेंगे कि 6 महीना हम लॉस में ही चलाने वाले। बराबर। तो क्या रहता है, नुकसान नहीं होता है, हम 90% नहीं होता, लेकिन 10% हो सकते हैं ना। सही। डेयरी के लिए सबसे अच्छा लोकेशन कौन सा रहेगा? देखो डेयरी के लिए लोकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, अच्छा। लोकेशन ढूंढते हैं आदमी। सही है। देखो मार्केटिंग के लिए आपको कॉस्ट रखना ही है। पहले स्टार्टिंग का है ना, हमारा मार्केटिंग कॉस्ट था लगभग 10,000 रुपीज़ 10,000 महीने का। महीने का, क्योंकि लगता ही है ना मार्केटिंग करना पड़ता है। देखो हमको बेचना चाहिए, मटेरियल बेचना आना चाहिए, क्योंकि क्या रहता है हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट है, कस्टमर आएंगे कब उनको पता चलेगा तब ना। सही। तो पता कैसे चलेंगे, आपके थ्रू। सही। बराबर है ना, मार्केटिंग करना पड़ता है उसके पहले स्टार्टिंग से। सर जैसे शुरू में डेयरी शुरू करेंगे, दुकान शुरू करेंगे डेयरी का, तो डेयरी में क्या क्या कम से कम क्या क्या रखना चाहिए डेयरी में? देखो डेयरी में आपको मिल्क प्रोडक्ट जो रहता है, श्रीखंड आम्रखंड रहता है, बासुंदी रहती है, खवा रहता है, अच्छा। वो तो रखना ही चाहिए। बाकी मिल्क जो रहना ही चाहिए, पनीर लगता ही है। बाकी का हम वही प्रोडक्ट लगते हैं, घी भी लगता है, घी लगता है, ग्रीन क्योंकि पीस। कस्टमर हम बाकी का ग्रीन पीस जो है जो ट्रेडिंग है वो नहीं रखेंगे तो भी चलता है स्टार्टिंग में। अच्छा। बाद में हम आइसक्रीम वो भी नहीं रखेंगे तो भी चलता है। मैंने स्टार्ट किया जस्ट खाली फ्लेक्स लगाए, हमारे इधर ये प्रोडक्ट है, आप आके ले सकते हैं, और रेट भी कम रखो। रेट भी कम रखा। स्टार्टिंग में अच्छा। क्या रहता है, उनको क्वालिटी कब पता चलेंगे वो यूज़ करेंगे तब। बराबर। तो यूज़ करने के लिए मैंने क्या किया, कॉम्बो पैक तैयार किया। अच्छा। देखो डेली नीड्स में क्या लेता है, दही भी लगता है, दूध भी लगता है, ताक भी लगता है, अच्छा। अच्छा। एक आधा स्वीट भी लगता है। मैंने कॉम्बो तैयार किए, अच्छा। आधा की लीटर भैंस का दूध, फिर आधा लीटर दही, पाव श्रीखंड है या स्वीट में कोई भी रहेगा, वो कॉम्बो पैक तैयार किया। उसका रकम रखा है 200 रुपये। 200 रुपये में ये सब लेके जाओ ट्रायल पैक, ट्रायल पे। मार्जिन नहीं रहता है, ब्रेक इवन पे रहता है मार्जिन। अच्छा। कॉम्बो पैक जो हमने स्टार्ट किया ना, वो ब्रेक इवन पे रहा, ना प्रॉफिट रहा ना लॉस रहा, लेकिन कस्टमर मेरे को रिपीट आए ना। कस्टमर ने आपकी सभी क्वालिटी सभी चेक प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक किया। और सर शुरू में जैसे आपने कहा, जैसे आपका 50,000 रुपये का धंधा हुआ था महीने का, तो ये बिजनेस सेट होने को कितना टाइम लगा था? देखो बिजनेस सेट होने के लिए कम से कम 1 साल तो लगता ही है पूरा। अच्छा, 1 साल लगता है। हाँ, क्योंकि क्या है, कस्टमर बेस आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर है। आपका प्लानिंग कैसा है, एग्रेसिव करना है या डिपेंड करना है, आपको ऊपर है। हम शॉप ओपन करेंगे, बैठेंगे इधर दिन भर, कस्टमर आएंगे तो भी सेल करेंगे, ये ट्रेडिशनल हो गया। अभी कुछ मॉडर्न करना चाहिए। बराबर। मॉडर्न कैसे कर सकते हैं हम, मार्केटिंग ज़्यादा करना चाहिए। मार्केटिंग करेंगे ना, मेरे को 1 साल लगा है, पर नया आदमी करेंगे ना, अभी नया युवा पीढ़ी क्या रहते हैं, ज़्यादातर मार्केटिंग में बहुत अच्छा माइंड उनका चल, 6 महीने में ये सेट कर सकते हैं। आपके ऊपर रहता है सेट किधर तक करना है, उसके लिए प्लानिंग करना चाहिए। सर डेयरी के लिए, डेयरी अगर कोई शुरू करना चाहता है नया स्टार्टअप, तो कितने तक भाड़ा है इसमें चल सकता है? मैंने जो स्टार्ट किया मेरा भाड़ा था 6,500। सही। लेकिन अभी महंगाई बढ़ गई तो 10,000 तक हम रह सकते हैं। 10,000। तो वहाँ पे आपका कितना धंधा हुआ था? स्टार्टिंग में आपको बताया ना, मैं 50,000 सेल हो गया था। मतलब जहाँ पे 6,500 भाड़ा था वहाँ पे 50,000 धंधा हाँ हुआ। हाँ। ये तो सर 10,000 रुपये अगर भाड़ा भर के अगर कोई शुरू करता है तो कितना धंधा होना चाहिए लगभग महीने का खर्चे निकालने के लिए? देखो आपका जो परचेस रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप परचेस में कैसा तोल मोल करते हैं, क्वालिटी भी चाहिए थे उनको, लेकिन परचेस में ज़्यादातर रेट भी बहुत सारे बताते हैं। आपको कम से कम हम 10,000 से स्टार्ट किएंगे ना, तो आपको कम से कम लगभग 5-6 हज़ार रुपये आपको मार्जिन रहेगा ही। 5-6 हज़ार रुपये रोज़ का धंधा होना चाहिए। नहीं होता ही है होता। पहला देखो आपको खाली काउंटर सेल नहीं होगा, आप काउंटर सेल भी करना पड़ेगा। बराबर।
उसके लिए आपको बाहर जी भी जाना पड़ेगा। अभी देखो 60% लोग क्या बोलते हैं, हमको होम डिलीवरी दो, महीने का दो ना, अच्छा, क्योंकि हमको जमता नहीं रोज़ आने के लिए, बराबर। तो हमको घर पे ही दो। उधर से लाइन ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है। तो अभी आप दुकान चलाते वक्त आप होम डिलीवरी भी देते हैं, हाँ, तो ये काम कब करना पड़ता है? home ये देखो हमने क्या किया है, टाइम बाउंड रखा है। हमारा जो टाइमिंग रहता है दोपहर को ऑफ टाइम रहता है, ज़्यादातर कस्टमर इधर काउंटर पे तो आते नहीं, बराबर। उधर हम डिलीवर करते हैं उसी टाइम में। delivery? अच्छा, पर अभी बहुत लोगों को सुबह भी दूध लगता है। सुबह को जाता है ना, मेरा 5 बजे से लाइन स्टार्ट होता है। अच्छा, 5 बजे स्टार्ट होता है, 7 साढ़े 7 बजे तक मेरा पूरा लाइन डाल दिया होता है। सुबह दूध डालना चाहिए, तो उस वक्त दुकान में किसी को बिठा सकते हैं जैसे? सुबह को देखो 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 बजे तक कस्टमर कोई आपको दुकान के ऊपर तो नहीं आएगा। बराबर। वो 5 से 7 बजे तक हमने 5 बजे से स्टार्ट किया तो आपको लगभग 1.5 घंटे में पूरा लाइन होता है। अभी सर इसमें जैसे अगर कोई नया शुरू करेगा तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे धंधा कम हो गया तो या फिर दूध बच गया, तो सर इसमें तो क्या ख़राब होता ही? मैं वही बोला ना, दूध का एक टिम भी खराब नहीं होता ना। खराब नहीं। हम प्रोसेस कर सकते हैं उसके ऊपर। अच्छा, दूध खराब हो गया क्या तो क्या कर सकते हैं, दही बना सकते हैं। अच्छा। दही खराब हुआ तो क्या कर सकते हैं, हम उसका चक्का बना सकते हैं। बराबर। प्रोडक्ट तो बनती है ना, प्रोडक्ट बन गया। खाली आपको पता चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या करना चाहिए। पाश्चराइज दूध आपका 3 दिन चलता है। अच्छा, 3 दिन चलता है। ऐसा नहीं जरूरी कि एक दिन में दूध पूरा ख़त्म होना जाना चाहिए, बराबर। होता भी नहीं। होता भी नहीं। तो खाली 3 दिन में होता है ना। 3 दिन में हम उसको हाँ, मैनेज कर सकते मैनेज कर सकते हैं। देखो आपको 1-2 दिन में आपको पता चलता है कि काउंटर पे मेरा दूध रोज का कितना जाता है, बराबर उसी हिसाब से हम ऑर्डर कर सकते हैं ना। उतना ही मंगाना चाहिए। हाँ, कम से कम हम स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में हम बढ़ा भी सकते हैं। अभी देखो पनीर में जो है ना 3 क्वालिटी आते हैं, अच्छा, लो फैट पनीर, मीडियम फैट पनीर, मलाई पनीर। अच्छा। देखो लेकिन लो फैट पनीर जो है ना वो होटल लाइन में ज़्यादातर चलता है, लो फैट होटल वाले को चलता है, क्योंकि क्या रहता है उनको भी परचेस, मैंने जैसे बोला परचेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी वो भी कर सकते हैं ना। सही। जितना कम उनको परचेस में लगेगा उसका प्रॉफिट उनका बढ़ता है ना, बढ़ता है। तो वो क्या करते हैं, लो फैट पनीर लेते हैं। तो ये होटल वालों का पेमेंट क्या मंथली मतलब? नहीं, डेली। डेली। देखो कौन सा भी धंधा करना, अभी क्रेडिट पे कौन सा ही धंधा रही नहीं, बट बात लॉकडाउन के बाद में करने का ही नहीं रहता ही नहीं है, क्योंकि क्या है आपको आगे पैसा देना पड़ता है ना। सही है। और कोई तरीका है जो नया डेयरी शुरू करता है तो चलने के लिए क्या करना चाहिए? तरीका ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको खुद को मेहनत करनी पड़ती है। खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ऑफिस टाइम में जैसा हम जॉब पे जाते हैं वैसे नहीं रहना चाहिए। बराबर। मेरा दिन सुबह 4 साढ़े 4 बजे से स्टार्ट होता है, रात 11 बजे तक चलता है। अच्छा, मेहनत तो करनी पड़ती है ना, मेहनत तो करनी पड़ती बिजनेस खुद का है ना, है। सही है। तो स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी भी पड़ती है, बाद में हम स्मार्ट वर्क करके हम उसके ऊपर से बर्डन कम कर सकते हैं। देखो काउंटर में आप बैठेंगे ना तो आपके माइंड में चलना चाहिए कि मेरा बिजनेस कैसा बढ़ सकता है। सही है। और सर इस डेयरी का दुकान अगर कोई शुरू करता है, तो अभी आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, तो इस दुकान में क्या क्या समस्या आ सकती है दुकानदार को? देखो प्रॉब्लम तो रहते हैं, पहले तो कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना, अच्छा, उसके बाद दौरान आपको क्या रहता है, ज़्यादातर लाइट जाती है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा, वेस्टेज उधर से भी होता है ना, बराबर। उसके वही प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है आपको। बाद में आपको जो परचेज लेना है वो आपको आपके कंट्रोल में चाहिए, लेकिन हम खुद प्लानिंग से जाएंगे ना तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। और जो जैसे आपने कहा इसमें पनीर, घी और मावा वगैरह ये चीज़ें, ये क्या ख़राब हो सकती है अगर? नहीं, देखो अभी हर एक की स्टोरिंग कंडीशन अलग है। अच्छा, आप मावा देखोगे ना तो मावा आप डिप में रहेंगे, माइनस में रहेंगे ना तो कम से कम 3 महीने चलता है। 3 महीने मावा चलता है। बाकी का पनीर जो है कम से कम आपको 10 दिन तो चलता है। पनीर 10 दिन चलता है। स्टोरिंग कंडीशन है, लेकिन आप बाहर रखेंगे तो ख़राब हो ही गया। बराबर। अच्छा, खाली 3 दिन की जो स्टोरिंग कंडीशन है वो दूध की। और सर 1 लीटर दूध में दही कितना बनता है? अभी दूध जैसे 90%। 90%। नहीं, आप प्रोसेस से जाएंगे तो 90% आपको रहता है। जैसे अभी 70 रुपये दूध का रेट है, 65 रुपये जो भी है, तो दही कितना किलो बनता है उसमें? 900 ग्राम। 900 ग्राम। 10% लॉस होता ही है। 10% लॉस होता है। तो और ये दही क्या भाव में बिकता है? दही देखो आप मलाई दही जो बिकेंगे ना तो आपसे 120 रुपये किलो अभी मार्केट में चालू है। तो मतलब ये 65 रुपये के लगभग 100 रुपये बन जाते हैं दही बनाते हैं। बनाते हैं ना।
मिल जाता। हम दही जो रहेगा ना 7 दिन होने के बाद हम उसका छाछ भी बना सकते हैं, छाछ बनते हैं, लस्सी भी बना सकते लस्सी भी हैं। बना सकते हैं। तो इसमें वैसे अगर दिमाग से यूज़ करेंगे तो ख़राब कुछ नहीं। हाँ, स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। सर थोड़ी प्रॉफिट की बात करते हैं, इसमें प्रॉफिट कितना कितना किसमें कितना कितना मिलता है? प्रोडक्ट वाइज रहता है, लगभग आप 20 या 30% तक मार्जिन रख सकते दूध में कितना मिलता है सर? हैं। दूध में देखो, दूध खाली दूध बेचेंगे ना तो नहीं रहता है ज़्यादातर, लेकिन वो कॉस्ट ज़्यादातर बाकी के मिल्क प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो मार्जिन बढ़ता है। जैसे आपने बोला 65 रुपीज़ का आपने क्या 70 रुपीज़ का क्या लिया, मिल्क लिया। हाँ ठीक है। लेकिन आप 100 रुपये बना रहे हैं ना उसके। दही बनाएंगे तो 100 रुपये। सही। बाकी का श्रीखंड आम्रखंड बनाएंगे उसको मार्जिन बढ़ता है ना उसके ऊपर से। ज़्यादातर मार्जिन आपको लस्सी में, दही में, छाछ में मिलेगा। और पनीर में? पनीर पे भी मार्जिन रहता है लगभग 35%, 30 या 35%। 35%। अगर कोई डेयरी शुरू करके जैसे रोज़ का अगर 100 लीटर का लाइन भी शुरू करता है तो उसमें वो नहीं बोला तो 100 लीटर में 300-400 रुपये कमा सकता है उसमें। हो जाता है, उसमें उनका दिन भर का कमाई निकल सकता है। कमाई निकल सकता है। ये हमारा डीप फ्रीज़र है। ये देखो, ये हमारे जो श्रीखंड है ऐसे पैकिंग में रहते हैं 250 ग्राम। अच्छा। उसमें हमने उसके ऊपर जो रहता है हमने खुद का कोड भी डाला है कि अच्छा। यूज़ बाय एक्सपायरी डेट, अच्छा। क्योंकि कस्टमर को पता चाहिए कि कितने दिन तक चलने वाला है। आपको लेबलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा। क्योंकि उसके बाद ही कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा। बराबर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ज़्यादातर श्रीखंड, आम्रखंड, मावा या खवा बोलते हैं उसको, वो रख सकते हैं, ग्रीन पीस रख सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज रख सकते हैं। उसमें कूलर में हम मिल्क लगा सकते हैं, हम खुद पैक करते हैं। आप खुद आपके दुकान में पैक करते हो? 1 लीटर का बना के? 1 लीटर का है, आधा लीटर का भी रहता है। आधा लीटर का भी रहता है। अच्छा। अभी खाली प्लेन पे चल रहा है, बाद में हम प्रिंटिंग पे जाने वाले हैं। अच्छा। बाद में हम पनीर भी रख सकते हैं। जैसा देखो, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए मैंने ऐसा लादी बनाता है पनीर का। कितने किलो का ला दिया सर? ये 7 किलो का लादी। 7 किलो का। ये होटल लाइन में कम से कम 2 या 3 लादी लगती है एक होटल में। हमारा जो दही रहता है वैसा पैकिंग में रहता है। स्टैंडर्डाइज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या रहता है, हम में खुद भी नहीं रहेंगे तो बाकी का जो दूसरा आदमी है वो देता है, अच्छा। उनके ऊपर भी टैग लगा है। हाँ। तो बताते हैं कि प्राइस कितना है, प्राइस कितना है, क्योंकि expiry बाकी का दूसरा आदमी जो रखेंगे ना उनके ऊपर ज़्यादातर का वर्क नहीं रहता है कि ये कितने का है, ज़्यादातर फ़ोन नहीं करना पड़ता है, उसके ऊपर लिखा है। ये हमारा मिल्क पैकिंग मशीन है। अच्छा। उसके ऊपर क्या करेंगे, हम बैग लाएंगे, बैग ऐसा डालेंगे, ये प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक पैक होता है। ओके, ये पैकिंग मशीन है। हमारा फैट चेकिंग मशीन है। अच्छा। उसके ऊपर हम दूध का क्वालिटी पूरा चेक कर सकते हैं, तो टेम्परेचर, फैट चेक कर सकते हैं। तो सर दुकान शुरू करेंगे और बाहर से दूध लाएंगे तो इस फैट मशीन के ऊपर हम चेक कर सकते हैं। ये मशीन का दाम कितना है सर? ये लगभग आपको जाएगा 4-4.5 हज़ार तक। पर इसमें एक्यूरेट फैट पता चलता पूरा डिजिटल ही है। है? डिजिटल है। बाद में ये हमारा जो है फॉल सीलिंग मशीन है। मैंने जैसे आपको बताया, दही का डब्बा, श्रीखंड का डब्बा, हम उसके ऊपर फॉइल लगाएंगे, उस फॉइल पैक प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेस होता है। तो इसमें कितना कितना किलो का होता है? कौन सा भी पैक कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। अच्छा। तो अभी ये आपका खुद का ब्रांड अपने ये हमारा द राजगढ़ सन्स है। द राजगढ़ हमारा जो ग्रुप है उसके अंडर ये पूरा ब्रांडिंग चल रहा है अभी। डेली 10,000 रुपये आपका काउंटर सेल चाहिए तो 50,000 आपको कम से कम मुनाफा होता है सब जाके। हाँ। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को इतना डिटेल में बताने के लिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।